विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सवाल उठ रहा होगा कि मैं आखिर पानीपत के बुआना लखू गांव में आया क्यों हूं। बड़ी दिलचस्प और बड़ी अपने तरह की अनूठी कहानी है बुआना लखू गांव के सरपंच चुनाव की। और देश के इतिहास में जब से ईवीएम आई है उसके इतिहास में ये पहला मौका है जब देश में वोट चोरी, देश में वोटिंग की प्रक्रिया, वोटर लिस्ट को लेकर, ईवीएम को लेकर चारों तरफ चौतरफा शोर है। ऐसे में देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 2 साल 10 महीने पहले हरियाणा के सरपंच चुनाव जो बुआना लखू गांव के हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम्स अपने यहां मंगाई। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की निगरानी में वोटों की दोबारा गिनती हुई और 2 साल 10 महीने पहले ये जो मोहित सरपंच का चुनाव हार गए थे, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जब ईवीएम के वोटों की गिनती अभी हुई तो मोहित चुनाव जीत गए। सुप्रीम कोर्ट ने बीडीओ को आदेश दिया कि मोहित को शपथ ग्रहण कराया जाए और सरपंच का कार्यभार दिया जाए। देश में पहली बार वोटिंग होने के बाद, काउंटिंग होने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मंगाकर रिकाउंटिंग कराई और मोहित सरपंच का चुनाव जीते हैं। देश में यह पहली बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की रिकाउंटिंग की है और नतीजा बदल गया। तो अब माहौल क्या है, मैं बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारी किसी और चैनल पे आपको ये नहीं मिलेगी। मैं गांव देहात का रिपोर्टर, इसलिए गांव के, देश भर के गांव में क्या हो रहा है ये जानकारी रखता रहता हूं। मोहित सरपंच को सबसे पहले देखिए, एक तो ये युवा है, सबसे पहले आपको बधाई। चुनाव आप नवंबर 2022 का जीते थे, शपथ ग्रहण आज हुई, नतीजा ऐसा निकल गया कि आप को हारा बता दिया और आप सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़े, आप जीते। आज आपको बीडीओ ने शपथ ग्रहण कराई, आप गांव के मंदिर में आज पूजा करने आए। मैं भी दिल्ली से भागा भागा आया आपको देखने के लिए कि ये क्या हो गया, देश में पहली बार ऐसा हुआ है। मुझे पूरा शुरू से बताइए, जब नतीजे के दिन क्या हुआ, वहां से चंडीगढ़ हाई कोर्ट गए आप, फिर सुप्रीम कोर्ट, पूरा हमारे दर्शकों को बताइए क्योंकि ये अपने तरह का पहला मामला देश में है। सबसे पहले तो सभी को राम राम। सर 2 नवंबर 2022 को इलेक्शन हुए थे गांव के, तो उस समय वोटिंग करते समय बूथ नंबर 69 में प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने वोटों की गिनती आगे सीक्वेंस चेंज कर दिए थे, जिसमें रिजल्ट चेंज हो गया था और जिसमें मैं हरा दिखा दिया था उन्होंने। कितने वोट से हारे थे आप? तब तो सर उन्होंने मेरे 700 ही वोट दिखा दिए थे, 750। पहले एक आदमी को पहले मैं 51 वोटों से जीता बताया था उन्होंने, लेकिन उसमें कच्ची कार्रवाई में उन्होंने चेंज करके मेरे को हरा दिखा दिया। कितने वोट से? 300 कुछ वोट से सर हरा दिया। पहले 51 वोट से जीता दिखाया, फिर 300 वोट से हरा दिया, सर्टिफिकेट उसको दे दिया। हाँ जी सर, उस समय गांव में उसको दे दिया था। फिर हम सभी गाँव वाले पानीपत गए थे, वहाँ पे ऑफिसर थे, सभी एसपी थे, जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी वे सभी थे, एडीसी वगैरह सब थे सर। तो वहाँ पे जाके हमने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी। तो उन्होंने देखा, जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से उन्होंने देखा कि हाँ यहाँ पे इसमें गलती हुई है। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। बूथ नंबर 69 वाले ने और प्रेजेंटिंग ऑफिसर था जो मैन, उसने लिखित में भी दिया उन्होंने उस समय, और उस समय करके उसको ठीक रिजल्ट को मेरे को दे दिया था प्रमाण पत्र। तो मैं जीत के आ गया था घर पे। तो फिर वह दूसरी पार्टी वाले हाई कोर्ट में चले गए सर। वहाँ से वो स्टे लिया है 1.5 साल, कम से कम 1.5 साल वहाँ स्टे रही है इलेक्शन पे। तो 1.5 साल वो दूसरी वाले, चूंकि हाँ वो समय वीडियो ने की थी सर। अच्छा, उसी के पास था उस समय। जब मामला अदालत में चला गया तो सरपंच का कार्यभार वीडियो देखने लगे। चूंकि उन्हें जीत में सर्टिफिकेट पहले मिला था, बाद में आपके प्रोटेस्ट करने के बाद आपको जीता दिखाया, इसलिए वो पहली जीत के आधार पे हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने उनकी जीत को सही माना, फिर आप सुप्रीम कोर्ट गए। नहीं सर, हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, हमें टाइम ऑफ लिबर्टी दे दी थी, 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इलेक्शन पेटिशन डाल दो आप। तो हमने टाइम अनुसार पेटिशन डाल दी थी नीचे। फिर नीचे चले आ रहा, कम से कम 3 महीने टाइम बाउंड करके दिया था उन्होंने।
अगर 3 महीने के अंदर अंदर इसको हो जाए, लेकिन 3 महीने में हो नहीं पाया था सर वो, तो उसमें लग गए, उसमें 10 महीने लग गए कम से कम। तो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वालों ने इलेक्शन रिकाउंटिंग के ऑर्डर कर दिए थे, तो फिर उनको रिजल्ट उनको अच्छा नहीं लगा, तो वो फिर से हाई कोर्ट चले गए, रिकाउंटिंग पे स्टे लिया हाई कोर्ट से सर वो फिर चले गए रिकाउंटिंग में, फिर स्टे ले आए। हाँ, फिर मैं चला गया सर सुप्रीम कोर्ट में। हाँ। सुप्रीम कोर्ट से स्टे हटवाई, वहाँ से आगे वो फैसला आया, उससे संतुष्ट नहीं हुआ मैं वहाँ पे हाई कोर्ट वाले से। फिर मैंने एक और इलेक्शन पटिशन वहाँ पे डाल दी सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने पहले ही दिन अपना रिकाउंटिंग के ऑर्डर कर दिए थे और 6 तारीख को रिकाउंटिंग करवाई। 6 अगस्त को? हाँ। तो आप थे वहाँ काउंटिंग में? हाँ जी सर। अपोजिट पार्टी भी थी? हाँ, वो भी थे सर। बक्सा खुला? सबके ईवीएम वीडियोग्राफी हुई सर। हाँ। साथ में। और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार थे, ऑफिसर थे, उनका स्टाफ था, मैं था, मेरा वकील था, उनका भी वकील था, वकील था, और उनका उसका भाई था जो। तो जब ईवीएम की फिर से गिनती हुई तो आप कितने वोटों से जीते? मैं 51 वोटों से जीत गया। जिसमें जैसे आप बाद में जीते थे? हाँ, जो पहले जीता था ना सर, वही सेम रिजल्ट था। अच्छा, तो देखिए अब क्या मामला हुआ। ईवीएम से वोटिंग हुई, जब काउंटिंग हुई तो काउंटिंग में ये जीत रहे थे, लेकिन काउंटिंग के जो वहां अधिकारी थे उन्होंने इनके अपोजिट जो कुलदीप थे उनको 300 वोटों से, 300 कितने वोटों से जिता? 300 वोटों से जीता। 300 वोटों से जिता दिया। जब यहाँ ये अपनी शिकायत लेके स्थानीय डीएम, कलेक्टर या बड़े अधिकारियों के पास गए, फिर वहाँ पर जब वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई गई, फिर से देखा गया, तो कहा गया नहीं ये तो 51, लेकिन सर्टिफिकेट उनको मिल गया था। फिर कहा गया ये 51 वोट से जीत गए, लेकिन उसको नहीं माना। वो अपोजिट पार्टी हाई कोर्ट चली गई, फिर वो स्टे हुआ, फिर लड़ाई हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट तक ये दो, और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ईवीएम अपने यहाँ मंगाकर रिकाउंटिंग की। ये देश में पहला मामला। हाँ जी सर, ये पहला मामला सर। अब मामला मोहित सरपंच साहब यह है कि चलो अब तो, लेकिन यार बड़ी लंबी लड़ाई लड़े यार। लड़ाई सर ये गांव के विश्वास की और सच्चाई की थी सर। इन्होंने हिम्मत रखी है, हिम्मत दिलाई मेरे को भी, इसलिए मैं इतनी लंबी लड़ाई लड़ सका सर। तो आप मुझे बताओ, आप वो जो ईवीएम में छेड़खानी की बात होती है, वोटिंग के समय उल्टा पलटा किए जाए, ये तो छोटा सरपंच का चुनाव है, सब एक दूसरे को पहचान रहे थे, तब ऐसा हो गया। अभी जो चर्चा चल रही है कि ईवीएम की काउंटिंग में कुछ भी हो सकता है, आप मानते हो कुछ भी हो सकता है? नहीं सर, जो एक्चुअल होता है ना वही आता है सामने, उसमें कोई धांधलेबाजी कुछ नहीं होती सर। लेकिन फेरबदल तो कर दिया था। वो तो लिखित में किया था सर, वो रिकॉर्ड बनाते वक्त किया था उन्होंने, ईवीएम में नहीं किया था कुछ भी। ईवीएम ओके थी सर, एक एक वोट अपनी जगह थी सही। नहीं, वही हम कह रहे हैं, काउंटिंग अधिकारी इधर उधर कुछ करना चाहे तो कर सकता है। काउंटिंग अधिकारी कर सकते हैं सर, वो लालच के ऊपर आ सकते हैं सर। रिटर्न में अगर उनको लालच आ जाए सर, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब एक आखिरी सवाल आपसे आ रहे हैं, अभी पूरे गांव वालों से बात करना है। इनसे तो थोड़ी बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेन कैंडिडेट, मुझे मालूम है इनके पीछे ताकत आप ही लोग लगा रहे थे, इतना तो मुझे मालूम है। तो ये बताओ आप मुझे, एक आखिरी सवाल, आपका झुकाव और आपके अपोजिट जो कुलदीप थे उनका झुकाव, आपका झुकाव किस पार्टी की तरफ है, उनका झुकाव किस पार्टी की तरफ? सर हमारा गांव की तरफ है, जो पार्टी गांव का विकास करवाएगी हम उसी के साथ हैं। और उनका किस तरफ है? उनका सर पता नहीं, इसका तो मैं को कुछ नहीं कह सकते थे।